शुकदेव जी तो महाराज आज इस प्रश्न को सुन करके बड़े आनंदित हुए हैं और शुकदेव जी ने कहना आरंभ किया। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, आपका जो प्रश्न है ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है और इस प्रश्न से जो समाधान प्रकट होगा उस समाधान से बस आपका ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। निद्रया हरियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। हम सबका जीवन तो महाराज व्यर्थ ही बीत रहा है। ध्यान देना सभी लोग। एक संसारिक जीव प्रातः काल उठता है, स्नान आदि करके अपने कार्य में लग जाता है, धन का संग्रह करने के लिए व्यापार में लग जाता है। धन के संग्रह को करते करते पूरी रात्रि पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। रात्रि में पुनः घर आता है, खाना भोजन आदि पाकर के सो जाता है, पुनः सुबह उठता है, फिर काम में निकल जाता है। ऐसे करते करते जीव की जो आयु है वो धीरे धीरे कम हो रही है और उसको पता भी नहीं चल पाता महाराज। जीव को यह ज्ञान भी नहीं हो पाता कि धीरे धीरे मेरी आयु कम हो रही है। माँ कहती है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा लाल बड़ा हो रहा है। अरे ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होता है आयु बढ़ती नहीं है बल्कि आयु घटती है। अगर एक बच्चा बालक 5 वर्ष का हो गया, माँ कहती मेरा बच्चा 5 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन इस 5 वर्ष के पीछे शायद माँ ये भूल जाती है कि मेरे बच्चे की आयु से 5 वर्ष कम होंगे। अगर मेरे बालक की आयु 100 वर्ष है तो उस 100 वर्ष की आयु से 5 वर्ष कम हो गए। और लोग बड़े आनंद से प्रसन्नता से बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। और वो बर्थडे भी बड़ा अजीब सा, मोमबत्ती बुझा करके, दीपक को जला करके फिर उस दीपक को बुझा करके लोग आनंद मनाते हैं। ये कैसा बर्थडे है महाराज, ये कैसा जन्मदिन है। एक बच्चे के जीवन में आप प्रकाश को उत्पन्न करके पुनः उसके जीवन में अंधकार लाना चाहते हो, ये कोई जन्मदिन नहीं है महाराज। बल्कि अगर बच्चों का जन्मदिन मनाना है तो दीपक को जलाओ, ना कि बुझाओ। उसको बुझाना नहीं चाहिए। बुझाने से उस बच्चे के जीवन में प्रकाश कहाँ से आ पाएगा। उसके जीवन में आप तो उसी के माध्यम से उसके जीवन में अंधकार लाना चाहते हो। भैया दीपक को बुझा दो। अरे दीपक को बुझाने से उसके जीवन में प्रकाश नहीं आने वाला बल्कि उसके जीवन में और अंधकार आएगा। इसीलिए जब भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो दीपक को कभी बुझाए नहीं बल्कि और दीपक जलवाएं महाराज। दीप दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गौ की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करके दीप को प्रज्वलित करें। उसको बुझाना यह शास्त्र अपराध है। आज श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को एक सच्चे जीवन के बारे में बतलाया है, एक सही दिशा दिखाई है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको श्रवण करने के बाद व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों बदलती है। परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक संत का अपमान किया है, क्या मेरी मुक्ति होगी, क्या मेरा कल्याण होगा? तो श्री शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, आप परेशान न हो। क्यों? एक राजा थे जिनका नाम था खटवांग। खटवांग ऋषि ने मात्र एक मुहूर्त में ही अपने जीवन का कल्याण कर लिया, अपने जीवन की सद्गति को प्राप्त किया। लेकिन हे राजन परीक्षित, अभी आपके जीवन के 7 दिन बचे हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को भजन की महिमा बताई है, भगवान के नाम की महिमा बताई है।
अच्छा आप सब एक बात बताओ, एम्बुलेंस का नंबर क्या है? हाँ 102। बिहार में 102 हो गया, 108 है हमारे यूपी में, है ना? हाँ 108 भी नंबर है एम्बुलेंस का। हाँ? एक बार को राधे राधे। एम्बुलेंस का नंबर क्या है? 108। और माला में दाने कितने होते हैं? 108। एम्बुलेंस का नंबर भी 108 और माला के दाने भी 108 है। आप मोबाइल से डायल करते हो 108 तो 10-15 मिनट में एम्बुलेंस हाजिर महाराज। जब आपको उस अंक पर इतना विश्वास है कि हाँ अगर इस नंबर को मैं डायल करूंगा तो एम्बुलेंस आ जाएगा, उस नंबर पर आप बहुत विश्वास करते हो। जब उस नंबर पर इतना विश्वास है तो माला के 108 दाने पर विश्वास क्यों नहीं है? अगर माला के 108 दानों पर भी विश्वास रखोगे तो प्रभु तो जरूर आएंगे, प्रभु का दर्शन और प्रभु आपकी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे। जब आप भगवान के द्वारा बनाए गए उस 108 माले दाने को नित्य जप करोगे, नित्य उसकी आराधना करोगे। दुनिया से बात करने के लिए फोन की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। एक और बात, दुनिया के लोगों से बात करोगे तो आपको बिल देना पड़ेगा, लेकिन भगवान से बात करोगे तो आपको अपना दिल देना पड़ेगा। ये दिल भगवान को न्यौछावर करना ही पड़ेगा, भगवान को समर्पित करना ही पड़ेगा जब आप भगवान का भजन करोगे, भगवान की भक्ति करोगे। और भगवान की भक्ति तो युवावस्था से ही, जवानी से ही भगवान का भजन करना आरंभ कर देना चाहिए।